राम राम। क्या आपकी मकर राशि है? मकर राशि पर वैसे तो साढ़े साती मार्च महीने के अंत में समाप्त हो गई थी, लेकिन फिर भी साढ़े साती के खत्म होने के बाद भी जीवन में वह उन्नति नहीं देख पाए मकर राशि वाले। क्योंकि अक्सर ये किस्से सुने होते हैं कि जब शनिदेव जाते हैं तो बहुत कुछ देके जाते हैं। ये सच बात है कि जब भी शनिदेव का दुष्प्रभाव खत्म होता है, चाहे वो साढ़े साती के रूप में हो, महादशा के रूप में हो, अंतरदशा के रूप में हो, ढैया के रूप में हो, जब ये शनि ग्रह अपना दुष्प्रभाव छोड़ते हैं तो जो चीज़ें इन्होंने आपकी पिछले समय में रोकी होती हैं ना, वह आपको वापस कर देते हैं। एक तरह से ये कह सकता हूँ कि आपके जो कामकाज की रफ्तार है वो आगे से तेज होने का समय आ गया। अब साढ़े साती का दौर जो आपने सोचा था कि खत्म हो गया, वो एक्चुअल में खत्म हुआ नहीं था। शनिदेव चाहे राशि बदल गए थे, लेकिन बीच में शनिदेव 138 दिनों के लिए रेट्रोग्रेड हो गए। शनिदेव जब भी रेट्रोग्रेड होते हैं या जो ग्रह भी रेट्रोग्रेड होता है, वह दो घरों का प्रभाव देता है। एक तो जिस राशि में वह ट्रैवल कर रहा है उसका प्रभाव देगा, और एक उससे पीछे घर का भी प्रभाव देता है। अब जहां से शनिदेव निकले थे, है ना, अगर आपकी मकर राशि है तो कुंभ राशि में शनिदेव का अंतिम ढैया था। तो कुंभ राशि का प्रभाव भी 138 दिनों के लिए मकर राशि के ऊपर आने के कारण जो साढ़े साती ये झेल रहे थे, उसका प्रभाव फिर से वापस आ गया। तो जो चीज़ें जैसे साढ़े साती में रुकी हुई थी वैसी ही रुकती हुई दिखाई दी। तो मन में निराशा आ गई कि साढ़े साती की बातें क्या सिर्फ झूठ है, छलावा है? बिल्कुल भी नहीं। ये 28 नवंबर का समय आप नोट कर लें। शनि इसी दिन मार्गी होने जा रहे हैं, और जब ये शनि मार्गी होंगे तो शनिदेव की अपनी राशि है मकर राशि। तो मकर राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव आएंगे? सबसे पहले जो आपके काम की रफ्तार धीमी हुई है ना, वो यहाँ पर अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। शनिदेव आपकी राशि के अनुसार धन भाव के मालिक बन रहे हैं, है ना। तो धन भाव के मालिक को यहाँ पर बृहस्पति ग्रह दृष्ट कर रहे थे, लेकिन अभी बृहस्पति अतिचारी होकर कर्क राशि में है, लेकिन ये वापस आ जाएंगे दिसंबर 5 के नज़दीक। तो दोबारा से धन भाव को जैसे ही ये देखेंगे, आप देखेंगे कि शनि ग्रह की शुभता आपके जीवन में आनी शुरू हो गई। चाहे आपके रिश्ते इस साढ़े साती में खराब हुए हो, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, घरेलू रिश्ते, यह रिश्तों में सुधार हो जाएगा। आपका कुटुंब जो मन मुटाव के आप शिकार हो गए थे उनसे, वो चीज़ें यहाँ पर ठीक होती हुई दिखाई देंगी। धन के मामले, मान लो आप व्यापारी हो, आपकी पेमेंट कहीं पर अटकी हुई है, तो वह पेमेंट वापस आने की संभावनाएं अब पूरी दिखाई देंगी मकर राशि वालों के जीवन में। कोई बड़ा धन लाभ, धन लाभ कैसे होगा? आप नौकरी कर रहे हो, आपको प्रमोशन मिलने की संभावना बन जाएगी, या आप नौकरी ही चेंज कर दो जहां आपको प्रमोशन मिल जाए। अगर आप व्यापारी हो तो अच्छी डील आपके पास आ सकती है। आप किसी नए काम में हाथ आजमा सकते हो, और जिस भी नए काम में आप हाथ आजमाओगे, इस समय में आपको प्रॉफिट होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। हालांकि शनि ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। तो शनि अभी आपके राशि के अनुसार पराक्रम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? आपके अंदर पराक्रम, हिम्मत, हौसला और कुछ कर दिखाने का जज्बा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो आलस आपने पिछले 7.5 साल में झेला है, ये सारा हट जाएगा, और कुछ नई ऊर्जा के साथ आप हटकर करके दिखाने की हिम्मत रखेंगे। और यहाँ पर यह बृहस्पति की जो दृष्टि है ना, शनिदेव की कुंभ राशि पर रहने के कारण, और शनि खुद इस समय में बृहस्पति की राशि में रहने के कारण बड़े अद्भुत योग घटित होंगे। यहाँ पर आगे चलकर शनि पर वैसे तो अभी भी दृष्टि कर रहे हैं बृहस्पति, जो कि कर्क राशि से बैठकर मीन राशि में बैठे हुए शनिदेव को एक तरह से देख रहे हैं, लेकिन शनि का प्रभाव दो राशियों में होने के कारण पूर्णता प्रभाव नहीं दे रहे शनि। लेकिन 28 नवंबर दिन बहुत ही कम है। आप देखेंगे जैसे ही ये चीज़ें ठीक होंगी, आपके जीवन में हर प्रकार से मंगल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जो इच्छाएं आपकी रुकी हुई हैं, इच्छाएं पूरी होने का समय आ जाएगा 28 नवंबर। 28 नवंबर से शनिदेव
आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन लेके आएंगे। बस ये याद रखना है कि शनि ग्रह को अच्छा कैसे रखें। जैसे कि दूसरे भाव के मालिक हैं शनि आपकी राशि के अनुसार, तो अपने मुंह से वाणी जो है ना ऐसी निकालिए कि सामने वाले का दिल ना दुखे। किसी भी मजदूर वर्ग के साथ संबंध ना बिगाड़ें, उसको बुरा ना बोलें, उसका हक चाहे 5-10 रुपए ज़्यादा दे दें, कोई दिक्कत नहीं। भाइयों और बहनों से संबंध अच्छे रखें। अगर आपकी कोई कागजी कार्रवाई है तो उसको दुरुस्त रखें। पीपल के पेड़ को जल ज़रूर दें गुरुवार के दिन, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, किसी के प्रति भी बुरी नज़र ना रखें, बुरे विचार ना रखें, क्योंकि यहाँ पर तीसरे भाव में जब भी शनि आते हैं तो आपको विचारिक शुद्धि ज़रूर रखनी होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और हो सके अगर संभव आपसे तो आप लेबर क्लास को जलेबियाँ बांटिए। जलेबियाँ बांटने से भी आपको लाभ होगा। कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई मजदूरी करने वाला है, आप कुछ एक जलेबियाँ लेके कई बार शनिवार के दिन उनको खाने के लिए दे दें। देखिए, आने वाले समय में शनिदेव आपके भाइयों और मित्रों से संबंध मधुर करेंगे जिनसे खराब हुए हैं। अपनी तरफ से कोई भी चुभती हुई बात मत करिएगा, क्योंकि अगर इस समय में आपके भाई और मित्र आपके साथ में हो गए ना, तो आप एक बात का यकीन मानिए कि आपको यह शनिदेव और भी शुभ ज़्यादा प्रभाव देंगे। इस समय में लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो मेरे अध्ययन के अनुसार जो पिछले समय में मकर राशि वालों के जीवन में हर एक काम रुक रुक के हो रहा था, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, हर काम रुका हुआ था, अब वह काम पूरा होगा। धन भी आएगा, परिवार भी जुड़ेगा, तरक्की भी होगी, प्रमोशन भी होगी और जीवन में आप ऐश्वर्य भी भोगेंगे, धन लाभ भी होंगे और इस समय में आपका रुका हुआ पैसा भी वापस आएगा। हर तरह से मंगल होने की संभावना है। बस याद रखिएगा, तामसिक भोजन नहीं करना है, नॉनवेज ना खाएं, अंडे ना खाएं, शराब ना पिएं, तो ही शनि अच्छे फल दे पाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।